हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच फॉर टारगेट पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाला जो भी वीडियो हो वो आप लोगों तक पहुंच सके। आज हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट में जितने भी अभ्यर्थी पिछले साल या उससे पिछले साल जो भी अभ्यर्थी बैठे थे और कितने अभ्यर्थी उसमें पास हुए, क्या कैसे परसेंटेज रहा। और हम लोग बात करने वाले हैं जो इस बार जो एग्ज़ाम हुआ है क्या उसमें नॉर्मलाइजेशन की मार्क्स जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी। इस सब से रिलेटेड बातें आज हम लोग करेंगे। रिजल्ट की क्या संभावना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 2019 के पेपर का। 2019 के पेपर में एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें सीटेट का, उसमें 14,13,390 स्टूडेंट्स जो है वो उसमें अपियर हुए थे और मतलब एग्ज़ाम दिए थे, और उसमें से 2,47,386 छात्र जो है वो पास हुए। तो लगभग पास का जो परसेंटेज था वो आपका 17.50% ये आपका पेपर 1 का बात कर रहा हूँ कि ये जो 1 to 5 का, ठीक है, ये 1 to 5 का डाटा है पेपर 1 का। और उसके बाद जो पेपर 2 हुआ था उसमें जो है 9,91,755 अभ्यर्थी बैठे थे और उसमें से 2,94,899 अभ्यर्थी पास हुए। तो उनका जो परसेंटेज था वो लगभग 29.73% था। तो ये उन लोगों का परसेंट था उस बार जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 में। उसके बाद जो है, उसके बाद भी एग्ज़ाम जो हुआ 2020 में तो एग्ज़ाम नहीं हुआ, कोरोना के काल में तो एग्ज़ाम नहीं लिया गया। और नहीं तो इससे पहले जो भी एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्या हुआ था, 2 बार एग्ज़ाम होता था साल में। एक तो दिसंबर के टाइम में होता था और एक जुलाई के टाइम में होता था। तो 6 महीने का लगभग में उसका गैप होता था। उसके बाद जो दूसरा जो इसके बाद मतलब बीच में तो 2020 आया तो कोरोना का पीरियड था। उसके बाद 2021 में एग्ज़ाम हुआ और 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ उसमें उसमें जो पेपर में जो बच्चे लोग बैठे थे, फर्स्ट पेपर में जो बच्चे लोग बैठे थे वो करीबन 12,47,217 अभ्यर्थी बैठे थे और उसमें से 4,14,798 अभ्यर्थी जो है वो उसमें से पास किए। तो लगभग पास का जो परसेंटेज था वो आपका 33.25% था। उसके बाद पेपर 2 में जो अभ्यर्थी बैठे थे उसमें लगभग 11,04,454 अभ्यर्थी पास किए और 2,39,501 अभ्यर्थी उसमें से पास हुए। और उसका जो परसेंटेज हुआ पासेस का तो वो आपका लगभग 21.68% आ रहा है। तो ये आपका 2019 और 2021 का डाटा है। और इसमें आपको हम बता दें कि इस बार जो पेपर हुआ है यानी कि 2022 और 23 का जो पेपर हुआ है इसमें आपको हो सकता है कि एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट हो वो नॉर्मलाइजेशन के उस पर देखा जा सकता है। लेकिन ये बात आपको पिछली बार भी हुआ था, 2021 में भी इस पर बात चला था कि एग्ज़ाम का जो जो टफ़ एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो है वो मार्क्स को थोड़ा सा नॉर्मलाइज किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ देखने को तो नहीं मिला। और इस बार भी ऐसा हुआ है कि किसी किसी शिफ्ट में बहुत ही ईजी एग्ज़ाम हुआ है और किसी किसी शिफ्ट में बहुत हार्ड एग्ज़ाम हुआ है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी इस पे भी बात कर रहे हैं कि मेरा नंबर अच्छा नहीं आया, किसी और का नंबर बहुत अच्छा आ गया, वो कम ही तैयारी किए हुए थे। तो वो डिपेंड करता है जो क्या ये जो सीबीएसई है वो क्या निष्कर्ष निकालती है। बहुत सारे अभ्यर्थी जो है वो नॉर्मलाइजेशन का भी बात कर रहे हैं कि अब नॉर्मलाइजेशन हो। और देखते हैं कि रिजल्ट तो वैसे 3-4 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर आपको रिजल्ट जो है वो इसी महीने के अंदर देखने को मिल सकता है। क्योंकि हम आपको इसके पिछले वीडियो में ये भी आपको हमने बताया था कि उसका जो नोटिफिकेशन जब आया था सीटेट का उसमें ये चीज़ क्लियरली लिखा हुआ है कि द एंड ऑफ फरवरी, यानी कि फरवरी के माह के अंत में आपका जो है वो रिजल्ट आने की संभावना है। तो वैसे भी आज का डेट जो है उससे अब कितना दिन बचा ही है फरवरी में, तो हो सकता है जो रिजल्ट आपको 2-3 दिन के अंदर देखने को मिले। तो नॉर्मलाइजेशन का क्या कैसे होता है वो तो आने के समय में हम लोगों को पता चल ही जाएगा, लेकिन हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन हो भी तो उन अभ्यर्थियों के लिए थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है जिन लोगों का पेपर जो है अगर पड़ा होगा हार्ड शिफ्ट में, यानी कि उन लोगों का पेपर, किसी भी अभ्यर्थी का पेपर अगर हार्ड शिफ्ट में पड़ा होगा, अगर उनका 89 के आसपास बन रहा है तो हो सकता है नॉर्मलाइजेशन लगा के उनका 91 या 92 कर दिया जाएगा। तो अगर ये हुआ तो बहुत बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी हो जाएगी कि बहुत सारे बच्चे जो है वो 89 पे अटके हुए हैं, 88 पे अटके हुए हैं, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि आने वाले समय में वो लोग पास कर जाएंगे। तो देखते हैं कि क्या कैसे नॉर्मलाइजेशन होता है। लेकिन जो शिफ्ट इजी हुआ है अगर उसमें किसी बच्चे का 91 बन रहा है तो
ऐसा देखा जाता है कि रेलवे का जैसे एग्ज़ाम होता है उसमें बहुत सारे बच्चे का एग्ज़ाम जो मार्क्स आता है तो वो मार्क्स का नंबर जो है वो उसका जो मतलब रिज़ल्ट जो होता है वो कम हो जाता है इसका नंबर। तो उस वो थोड़ा-सा परेशानी का भी ये है। तो देखते हैं कि क्या कैसे होता है। और रिज़ल्ट का जहाँ तक की बात रही तो रिज़ल्ट तो अपना आने ही वाला है। अब 2-3 दिन में हम लोगों को ये रिज़ल्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो उसका भी अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को बता देंगे कि क्या कैसे रिज़ल्ट को कैसे देखना है, कैसे चेक करना है, वो सारा प्रोसेस मैं जो हूँ इस वीडियो में आपको बता दूंगा। हाँ, एक बात और आप लोगों को बता दूं कि सीटेट में जो है वो एग्ज़ाम जो आप लोग तो देते हैं, चलिए ठीक है। सीटेट में लेकिन कोशिश रखिए जो अच्छा से अच्छा मार्क्स आप लोग लाए, क्योंकि बिहार का जो ये वैकेंसी है इसका तो कोई ये तो है नहीं जो होगा टाइम से कि नहीं होगा। तो आप लोग अगर दूसरे स्टेट में किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम अगर आप देना चाह रहे हैं, जैसे यूपी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है ना, यूपी टेट का आपका एग्ज़ाम देखने को मिलेगा कुछ ही दिनों में। DSSB का आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका KVS का भी एग्ज़ाम चल रहा है। तो ऐसा सुनने में आया है जो सुपर टेट जो यूपी टेट में जो आपका यूपी में जो सुपर टेट होता है, तो उसमें ऐसा सुनने में आया है कि वहाँ पे जब जो नया शिक्षा पद्धति लागू होने वाली है तो उसमें जो है वो इसका जो सीटेट का भी मार्क्स का ना उसमें मेरिट बनेगा। तो आप लोग ये कोशिश करिए कि सीटेट में अच्छे से अच्छा मार्क्स आप लोग लाइए, क्योंकि पास मार्क्स से तो आपको सिलेक्शन होने वाला नहीं है। अगर आपका 90 आ रहा है, 91 आ रहा है या फिर 95 आ रहा है, इस सब में तो आपका पास मतलब आपका मेरिट तो बनने से रहा। तो इसीलिए कोशिश रखिए जो अच्छा से अच्छा मार्क्स लाएँ और अच्छा से अच्छा तैयारी करें। तो उसके लिए क्या है, आप लोग पहले अच्छे से क्या करिए, उसके सिलेबस को देख लीजिए, ठीक है। और उसके सिलेबस में क्या है उसको अच्छे से आप लोग समझ लीजिए कि सिलेबस क्या है उसका। अगर आप लोग को सिलेबस का पता चल जाएगा, किसी भी एग्ज़ाम को आप सबसे पहले देते हैं तो उनको उसके जो है ना आप सबसे पहले उसका सिलेबस देखिए। ऑफिशियल सिलेबस क्या आता है उस सिलेबस को देखिए। उस सिलेबस में क्या कैसे मटेरियल है उसको आप लोग अरेंज करिए। और अरेंज करने के बाद जो है उसके थ्योरी को पढ़िए। और थ्योरी पढ़ने के बाद जो है वो आप सारे उस थ्योरी से रिलेटेड आप प्रैक्टिस सेशन करिए, उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। तो आपको इस चीज़ से पता चल जाएगा कि मतलब एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जा रहा है और हमारा तैयारी क्या कैसे है। उस हिसाब से अपने तैयारी को भी थोड़ा इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा स्ट्रेटजी है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का। और आप लोग जो है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो एक बेनिफिट रहेगा कि हम जो भी जो भी एग्ज़ाम आने वाला होगा, जैसे सुपर टेट आने वाला होगा या फिर DSSB का एग्ज़ाम आने वाला होगा, तो उसके लिए भी हम जो है इस पर क्या कैसे उसका सिलेबस है, उसका क्या स्ट्रेटजी प्लान करना है, क्या क्या बुक का नीड है जो जिस बुक से आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, तो वो सारा चीज़ जो है वो मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बता दूंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हो वो आप लोगों तक पहुंच जाए। वैसे सीटेट और यूपी टेट के लिए KVS सब के लिए हम लोग वीडियो डाल रहे हैं और उस वीडियो को आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए। उसके नोट्स को जो भी है उसको आप नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से, एक बार में नहीं समझ आता है तो आप 2 बार देख लीजिए। मैथ का भी टॉपिक वाइज वीडियो यहाँ पे आपको दिया जा रहा है, तो वो सारा चीज़ आप देखिए। उसके साथ साथ आप थ्योरी का बुक ले लीजिए और प्रीवियस ईयर बुक वो भी मैं आपको किसी 1-2 दिन में आपको जो है उसका भी मैं रिकमेंड कर दूंगा, जो कौन कौन सा बुक आपको लेना है किसी इस एग्ज़ाम सबको लेके। तो आप लोग जो है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों तक पहुंच जाए। धन्यवाद।